गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। 5 राज्य में होने वाले हैं चुनाव, लेकिन बात आज पश्चिम बंगाल की करने जा रहे हैं, जहां पर 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। 4 मई को नतीजे आएंगे। मुद्दा मांस मछली अंडे से बढ़कर भीतरी बनाम बाहरी हो गया। भवानीपुर में भी हम पहुंचे, वहां पर जनता सीएम से खुश नहीं। रैनिक दत्ता ग्राउंड जीरो से हर रोज पश्चिम बंगाल का रिपोर्ट कार्ड भेज रहे हैं। आज देखिए कहां का रिपोर्ट कार्ड आपके लिए। हम लोग जितना दिन तक हम लोग का बगल में हम लोग काम करते हैं उतना दिन तक हम लोग को सुविधा मिलता है हॉस्पिटल में। और हम लोग का जब काम बंद हो जाता है उसके बाद में हम लोग को कोई सुविधा। हम लोग का बहुत कुछ का प्रॉब्लम है। कैसा? क्या बगान में बहुत कुछ रहता है, सांप, चीता लोग। हाजिरी है हम लोग का 250 रुपये। 250 में कुछ चलता नहीं सर। और रही बात जो 250 रुपये में अभी के ज़माना में रिचार्ज है 350 रुपये, तो 250 में चलेगा सर। 50 का चावल खाते हैं तो 250 रुपए हाजिरी में हम लोग को क्या पहुंचेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का किस्सा कुर्सी का और आपके साथ मैं रौनिक दत्ता। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं पश्चिम बंगाल का जलपाईगुड़ी में, और इस जगह पर मैं जानूंगा जलपाईगुड़ी में जो लोग चाय बागान में मजदूरी का काम करते हैं उन लोगों का मन में क्या चल रहा है। आज का शो किस्सा कुर्सी का में जानेंगे चाय बागान का जो लोग मजदूर है उन लोगों का कौन सा मुद्दा इस बार चुनाव में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाय बागानों का जो कर्मियों हैं उनके साथ बात करेंगे। मैडम, आप लोग तो चाय बागान में काम करते हैं, तो क्या सब सुविधा मिलता है? मिलता है सब सुविधा? उतना तो सुविधा কোথায় পাওয়া যায়, তো সুবিধা পাওয়া যায় না, কিন্তু কি করব, করতে লাগে। सुविधा नहीं मिलता है? না, क्या क्या प्रॉब्लम है? আমরা তো বিঘা লোক, অত ভালো মতন হসপিটালে কিছু ওষুধপত্রও পাওয়া যায় না। मेडिकल का सुविधा सही तरीके से नहीं मिलता है। देखिए, चाय बागान का जो कर्मियों है वो बहुत सारे लोग हैं जो बोलना नहीं चाह रहे हैं, मगर मैं एक बार बात करने का कोशिश करूंगा। दादा, ये लोग इतना डरे हुए क्यों है, बोलना क्यों नहीं चाह रहे? কি বলবো এখন এদেরকে, बोलना क्यों नहीं चाह रहे हैं? क्यों बोलने नहीं चाह रहा है कि काहे डरता है लोग। क्या प्रॉब्लम है? कोई डर है क्या ऊपर से? नहीं नहीं, कोई ऊपर से कोई डर नहीं है। तो बोलने पर राजी क्यों नहीं है? ऊपर से कुछ डर नहीं है, अब पता नहीं लोग सब क्या सुविधा मिलता है इधर? सुविधा हम लोग का बागान में, तो हम लोग को तो कंपनी जो हिसाब से 250 रुपये दे रहा है डेली? डेली का। दिन में 250 रुपये हाँ, चल जाता है? उससे कहाँ चलाएगा। जैसे कि अभी महंगाई हो रहा है उस हिसाब से तो हम लोग को ज़्यादा लेना चाहिए, देना चाहिए। 250 रुपया डेली देता है? हाँ, और कोई सुযোগ सुविधा? सुযোগ सुविधा तो वैसे सरकारी सुযোগ सुविधा, पानी सानी सब कुछ ठीक ही है, लेकिन हम लोग का ही 250 रुपया हाजिरी लेके नहीं चलता है अभी। 250 रुपया डेली मजदूरी मिलता है, और जो सुযোগ सुविधा वो भी मिलता है। मैडम, कितना करके पैसा मिलता है इन लोगों को? 250 पर डे? पर डे का। ये जो लोग काम में नहीं आएगा तो एब्सेंट नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। और क्या क्या सुविधा मिलता है? और कुछ मिलता है? कुछ सुविधा मेडिकल? मिलता है सर। मेडिकल का कोई सुविधा मिलता है मैडम? हम लोग तो नॉन वर्कर है। हम लोग जितना दिन तक हम लोग का बगल में हम लोग काम करते हैं उतना दिन तक हम लोग को सुविधा मिलता है हॉस्पिटल में। और हम लोग का जब काम बंद हो जाता है उसके बाद में हम लोग को कोई सुविधा दवा में मिलता है, लेकिन उतना फैसिलिटी हम लोग का नहीं है बगल में। 250 रुपया डेली मिलता है। काम अगर नहीं करेंगे तो वो भी नहीं मिलेगा। जितना दिन काम कर रहा है उतना दिन ही मेडिकल का सुविधा मिलता है, मगर उसके बावजूद नहीं मिलता है। चाय बागान का जो कर्मियों हैं उनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि 250 रुपया में उनको दिन गुजारना पड़ता है। चलिए चलते हैं दूसरा चाय बागान में, देखते हैं उस जगह का जो कर्मियों हैं उनका मन में क्या चल रहा है। चलिए चलते हैं चाय बागान के अंदर, और जो लोग चाय बागान में मजदूरी का काम करते हैं उनके साथ बात करेंगे और जानेंगे कि कौन सा प्रॉब्लम उन लोगों का हो रहा है। मैडम, आप लोग दिन भर काम करते हैं जी, और क्या क्या प्रॉब्लम है? हम लोग का बहुत कुछ का प्रॉब्लम है। कैसा? क्या बगान में बहुत कुछ रहता है, सांप, चीता लोग, हाँ, और वो क्या बहुत कुछ रहता है ना। कोई सुरक्षा नहीं है? नहीं है, तो कोई सुरक्षा नहीं है, कुछ भी सुरक्षा नहीं है। हाजिरी भी कम है। हाजिरी कितना है? 250।
250 रुपया जी। चलता है 250 रुपया में? अब नहीं चलने से भी चलाना पड़ता है, तो क्या करेंगे। देखिए चुनाव तो आ रहा है, क्या ये सब मुद्दा होगा एक चुनाव में? अब ये तो पता नहीं। आपका क्या लगता है कौन सा मुद्दा होगा? चलिए और भी बात करेंगे। जो मैडम आप लोग तो काम करते हैं इधर, जी सर। तो सामने तो चुनाव है, जी सर तो है। आप लोगों का जो लोग मजदूरी करते हैं, चाय बागान में जो लोग काम करते हैं, उनका क्या क्या मुद्दा है? हम लोग तो मुद्दा है सर, सबसे पहले तो बड़ा बात एक नंबर है जो हाजिरी है हम लोग का 250 रुपये। 250 में कुछ चलता नहीं सर। और रही बात जो 250 रुपये में अभी के ज़माना में रिचार्ज है 350 रुपये, तो 250 में चलेगा सर? आप एक बार बोलिए, चलेगा? लेकिन हम लोग से जो भी चाहे जो भी पार्टी जीते, लेकिन हम लोग बागान का आदमी का थोड़ा देखिए कि हाजिरी थोड़ा 250 में नहीं चल रहा है, थोड़ा बढ़ाने की कोशिश कीजिए। हम अभी का जो चुनाव है उसमें सर हम इतना ही बोलेंगे कि बागान का हाजिरी थोड़ा बढ़े। 250 में कुछ नहीं होगा सर, अभी का ज़माना जो चल रहा है ना, वो 250 में कुछ नहीं होगा। तो मजदूरी बढ़ाना ये एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। और मैडम आपके साथ भी बात करूंगा, मैं जाने का कोशिश करूंगा आपके पास। मैडम आपको क्या लगता है कि ये और क्या क्या मुद्दा हो सकता है? और क्या बोलूँ, बागान में जो काम करते हैं उनको सुरक्षा मिलना चाहिए फर्स्ट पहला, और उसके बाद उनका पेमेंट भी बढ़ना चाहिए। साथ ही जो बागान में सुविधा है पहले से आ रहा है वो उसको मतलब क्या बोलते हैं, बहुत कुछ आजकल जैसे बीमार हो गया उसको आजकल सीख बहुत कम मिलता है, सीख बोले उसको बीमार का वो मिलता है हाजिरी, वो जो मिलना ही चाहिए। बहुत कोई कैसे हो जा रहा है आजकल। आप तो लोगों को कितना मजदूरी मिलता है? मजदूरी हम लोग का 250 रुपये, 250 रुपये में चलता है? एक दिन का 250। चलता है? नहीं चलने से भी क्या करें, चलना तो पड़ेगा। तो क्या यही एक मुद्दा बनेगा इस बार? हाँ, वेतन का तो मुद्दा रहना चाहिए। अच्छा चाय बागान में तो सबसे ज्यादा महिला लोग काम करते हैं, जी। तो महिला सुरक्षा कैसा है? महिला सुरक्षा तो नहीं है। चाय बागान का कोई सुरक्षा नहीं है, नहीं। तो ये भी एक मुद्दा बनेगा। हाँ, ये भी मुद्दा चाहिए। और भी जो लोग हैं उनके साथ चलिए बात करते हैं। मैडम आप लोग काम तो करते हैं? जी। कितने बजे से कितने बजे तक काम होता है? 7:30 बजे से 7:30 बजे दिखे 3 बजे सामान 7:30 बजे से 3 बजे तक। तो कितना पैसा मिलता है? 250। चलता है? नहीं चलने से भी क्या करेगा वो हिंदी ना नहीं चलने से भी क्या करके? अच्छा अच्छा, महिला सुरक्षा सही है? नहीं है। अच्छा चुनाव में क्या ये एक मुद्दा बनेगा? क्या क्या मुद्दा है? त्यो त बनिन्छ कि बनिँदैन, अब यो त अब पार्टीको विषयबाट अब उनीहरूले नै जान्दछ, हामीलाई त अब पोसाउँदैन 250 त। 250 अब हाम्रो 250 पनि पाउँदैन, हाम्रो हाजिरी 250 पनि हामीले 135 रुपियाँसम्म कमाउनु पर्छ दिनमा। हाजिरी काटिन्छ हाम्रो ठिका 24 केजी 26 केजी पुगेन भने। एकदम देखिए इनके तरफ से नेपाली में कहा जा रहा है कि इन लोगों को हर दिन मिलता है 250 रुपया, मगर एक ओजन होता है वो अगर सही तरीके से नहीं मिलेगा फिर भी उनको 135 रुपया के आसपास मिलता है। तो ये जो मजदूरी है, ये मजदूरी एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है, ऐसा ही उनकी तरफ से कहा जा रहा है। चलिए और भी एकदम काम कर रहे हैं सब लोग, उनके साथ बात करेंगे। अच्छा आप लोग तो सारे महिला लोग काम करते हैं इधर, एक बागान में कितना महिला लोग काम करते हैं? कम से कम 250 आदमी होगा। 250? हाँ। 250 महिला लोग काम करते हैं। तो महिला सुरक्षा कुछ है? नहीं है, सुरक्षित नहीं है। और जो सरकार से हम लोगों को मिलता है ना, वो तो बिल्कुल हम लोग तक पहुंचता भी नहीं है। जो ऊपर में आदमी है हम लोग से जो ऊपर है वही लोग के हाथ में चला जाता है, हम लोगों के पास पहुंचता ही नहीं है। सरकारी कुछ चीज नहीं है, हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। जिसको मिलता है जो पार्टी पॉलिसी में काम करता है उन्हीं लोग को मिलता है, हम लोग को कुछ नहीं मिलता। तो आप लोगों को कुछ सुविधा नहीं मिलती? कुछ सुविधा नहीं है सर हम लोग का। क्या क्या असुविधा है? यहाँ हम लोग का तो अब बगान में 7 बजे से 3 बजे हम काम ड्यूटी करता है और 3 बजे छुट्टी होके घर जाता है। और घर में तो कुछ नहीं है सुविधा। घर मिलता है? घर तो बगान का है, क्वार्टर वो भी सब पानी गिरता है सर। सरकारी सुविधा मिलता है? सरकारी सुविधा क्या मिलता है, लकड़ी मिलता है और सरकारी और क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। तो राशन मिलता है वो तो अच्छा ये चुनाव में कौन सा मुद्दा इम्पोर्टेंट होगा? इम्पोर्टेंट क्या है ये सर, ये बगान हाजिरी सबसे ज्यादा तो इम्पोर्टेंट। बगान हाजिरी? जी सर। आप जो बोल रहे हैं, हाँ क्या क्या? सरकार थ्रू से जो सुविधाएं आती है उनको हर किसी को मिलना चाहिए, हक नहीं छीनना चाहिए किसी का।
हम यही बोलना चाहते हैं। हक छीन लेता है। जैसे हाँ नाम आता है किसी और का, काट लेते हैं और दूसरा कोई में लगा लेते हैं। हाँ जैसे घर आ गया ऐसे वाला। तो करप्शन भी इस बार एक मुद्दा बनेगा। करप्शन भी एक मुद्दा है। आप लोग करप्शन का शिकार हो? हाँ है, सब है। बगान में जितने भी मजदूर हैं सब हैं। कैसा? ऐसा जैसे वही तो बोले हम कि वो किसी को मिल ही नहीं रहा है। सरकारी जो सुविधाएं आजकल आती है, योजनाएं आती है, वो नहीं मिल रहा है। वही सरकारी योजना नहीं मिल रहा है। मैडम क्या लग रहा है कि इस बार चुनाव में कौन सा मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंट होगा? वो तो बोल नहीं पाऊंगी। जो भी सरकार जीते, जो जिस पार्टी का भी सरकार जीते, पर सरकार से निवेदन है कि हम लोग को जो बगान में जितना दिक्कत सब है सब सोल्व कर दीजिए। और जैसे हम लोग बोलना चाहते हैं घर का विषय में, हम लोग तो बगान का घर क्वार्टर में रहते हैं, पर बगान का क्वार्टर टीना सब खराब हो जाने से दो तीन महीना लग जाता है बनाने में, या तो साल भी पहुंच जाता है, पर हम लोग का घर नया नहीं बनता है, टीना भी नया नहीं देता है। तो जो सरकार तरफ से मिलता है वो भी अभी तक हम लोग को नहीं मिला है। हम लोग 2-3 बार जाके फिर आए हैं, फिर यहाँ का जो मेंबर साहब है जितना भी सब लोग को जनाए हैं, तो वैसे तो कुछ भी मिलेगा नहीं मिलेगा तो बात का बात है, वैसे बोल देता है। तो ऐसे में तो नहीं चलेगा। मिलने से सबको मिलना चाहिए और नहीं मिलने से बिल्कुल किसी को मत दीजिए। बस हम लोग का कुछ भी सुविधा नहीं है। हम लोग का बाल बच्चा सब है, स्कूल सब जाता है, बस का भी प्रॉब्लम है। बस हम लोग मेन गिलास और ये जो डालिम कट एक ही डिवीजन है, फिर भी से हम लोग का बच्चा सबको लेने ऑफिस में आता है, आके लेके जाता है सही में, फिर शाम में यहाँ नहीं ला देता है, सिर्फ मेन गिलास में ला के छोड़ देता है। बच्चा सब छोटा छोटा है। और हम लोग का यहाँ पे कुछ लगाया हुआ है, वहाँ बहुत सारा सांप का विषय में भी सुने हैं होंगे शायद। सांप भी है, ऊपर से बाघ भी है, और अभी बच्चा चोर भी घूम रहा है बोल के सुनाई दे रहा है। तो ऐसे में तो हम लोग का सुविधा किस तरह नहीं है ना, है नहीं है। इसलिए 3 बजे तक काम करते हैं, तो सुबह भी आते हैं, तो इधर चाय बागान में तो ज्यादातर महिलाएं काम। हाँ। तो महिला सुरक्षा कैसा है? सुरक्षा बंदोबस्त कुछ है? बागान में भी सुरक्षा नहीं है। हम लोग बागान में भी सांप सब है। इस बार लगा 2 ठो सांप पकड़ाए हैं यहाँ पे, और बड़ा बड़ा है, पता नहीं लेके गए कि नहीं गए वो सब तो मालूम नहीं है, पर सांप थोड़ी दिन यहाँ पे देखने को मिला है। तो हम लोग तो किसी भी चीज में हम लोग ये नहीं है, सेफ नहीं है, अनसेफ ही है। बाघ सब भी है बगान में, तो क्या करेंगे बोलिए। हाजिरी भी ऐसे भी काम है। न्यूज में सुने थे कि इधर किधर पेमेंट बढ़ गया है, पर हम लोग का यहाँ हाजिरी सिर्फ 250 रुपये है, 250 से ज़्यादा नहीं है। तो 250 में हम लोग बच्चा सबको पढ़ाएंगे कि कुछ खाएंगे, कुछ कपड़ा लता खरीदेंगे। हम लोग का सब ये हो गया है, तो क्या करेंगे उसमें। सरकार से सिर्फ निवेदन कर दीजिए कि हम लोग का बगान को थोड़ा ये कर देने के लिए। सिर्फ हम लोग का नहीं, पूरा बंगाल में जितना है सब बगान को, हम लोग का सिर्फ नहीं, इतने। मजदूरी का मामला ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए और भी बात करते हैं जो लोग हैं। मैं एकदम चाय बागान के अंदर में जाकर उन लोगों के काम में एकदम काम करते करते बात करेंगे। मैडम ऐसे ही तो आप लोग चाय उगाते हैं, तो आप लोग जो चाय उगाते हैं वो हम लोग घर में पीते हैं, तो आप लोगों का क्या सुविधा है? असुविधा है? हम लोग का कुछ भी सुविधा नहीं है। क्यों? 250 रुपया हाजिरी में से क्या करेंगे? 250 रुपया बच्चा लोग को खिलाएगा ना, हम लोग खाएगा ना, कपड़ा लता किनेगा ना, स्कूल पढ़वाएगा। जिसका मिलता है उसका ही मिलता है, हम लोग को तो कुछ नहीं मिलता है ना। हम लोग का सरकार तरफ से घर है ना कुछ है। पैसा आता है जो जिसका मिला है उसका ही मिलता है, हम लोग का नहीं मिलता है। सरकार कुछ नहीं देता है? नहीं, खाली वही राशन देता है और लक्ष्मी भंडार नहीं पता है, और कुछ नहीं पता है। राशन और लक्ष्मी भंडार। हाँ। और स्वास्थ्य का व्यवस्था, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो? ना, कुछ नहीं है। ये स्वास्थ्य का बात बोलते ही आपका हंसी सामने आया, क्यों? जी सर, नहीं ऐसे हम लोग बात कर रहे हो। स्वास्थ्य का बंदोबस्त ठीक है? जी सर। अस्पताल वगैरह है? अस्पताल नहीं है यहाँ पे, वहाँ जाना पड़ेगा मिंगिलास टी गार्डन।
कितना दूर? कितना 2 किलोमीटर यहाँ से जाना पड़ेगा वहाँ पे। उधर परिसेवा मिलता है? जी सर। अच्छा मैडम, जिसको बगान में काम है उसी का मिलता है, जिसका काम नहीं है उसको नहीं मिलता, वो तो माल बाजार ही जाना पड़ता है सर। माल बाजार जाना पड़ता जी सर। है। मैडम और क्या क्या असुविधा है आप लोगों को? सर हम लोग को तो असुविधा बस इतना ही है, जो सबसे पहले वही वो पेमेंट जो 250 है, वो 250 रुपये कुछ नहीं हो रहा है। तो 250 रुपये में ना हम लोग घर चलाएंगे, ना बच्चा सबको देंगे, ना कुछ, ना बच्चा का ट्यूशन फीस देंगे, ना स्कूल फीस कुछ देंगे। तो यही 4,000 पेमेंट मिलता है ना सर। 4,000 से तो कुछ होता ही नहीं है। वो भी बगान पूरा कमाने से मिलेगा सर। बीमार पड़ जाता है ना, कब कब तो बीमार भी तो हो जाता है, ये बात है। घर वर सब कुछ मिलता है आप लोगों को? घर वर के लिए बहुत झमेला सर, कितना बार साहब से बार जाना पड़ता है ऑफिस। कितना बार ऑफिस जाने से भी नहीं होता है सर। कितना बार लिख के दिया, वो तो आता ही नहीं है बनाने के लिए, वो पानी गिरता है अंदर, वैसे में भी सोना ही पड़ता है सर। एकदम देखिए, सही तरीके से सुविधा नहीं मिलता है, घर वार भी नहीं मिलता है, और जो मजदूरी है वो मजदूरी भी बहुत ही कम है, ऐसा ही इन लोगों की तरफ से कहा जा रहा है। चलिए और भी लोगों के साथ बात करते हैं। मैडम आप और क्या क्या असुविधा है? वही तो घर सब नहीं है, वही बोलेंगे और क्या बोलेंगे। हॉस्पिटल भी नहीं है हम लोग का, है पर मेन किला जाना पड़ता है हम लोग का। यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं है, और मतलब एक सुविधा कर दिया है कि कुछ भी होने से एम्बुलेंस सामने रहता है हम लोग का, वही सुविधा, और कुछ भी सुविधा नहीं है। अस्पताल भी सही तरीके से नहीं मिलता है, ऐसा ही इन लोगों की तरफ से कहा जा रहा है। तो चलिए और भी बगानों में जाते हैं, और भी जो मजदूर है उनके साथ बात करेंगे और जानेंगे कि उन लोगों का कौन सा मुद्दा है। पश्चिम बंगाल में चाय बहुत फेमस है, मगर जो लोग चाय उगाते हैं उन लोगों का प्रॉब्लम कौन सुनेगा? आज हम लोग उन लोगों का प्रॉब्लम को लेकर ही बात करेंगे। क्या क्या प्रॉब्लम है? हम लोग का हॉस्पिटल का जितना आदमी सब मिनगिलास ले गया है उसको हम लोग का यहाँ लगेगा, और जो हम लोग मैनेजर का मिनगिलास जाता है वो मैनेजर भी हम लोग का यहाँ ऑफिस में लगेगा। हम लोग का 2 चीज का हमको दरकार है, और अस्पताल नहीं है। हॉस्पिटल है लेकिन वहाँ पर ना दवाई पानी देता है ठीक से, ना कोई आदमी रहता है, मिनगिलास जाना पड़ता है बीमारी होने से। आप लोगों को अस्पताल का सुविधा नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। अच्छा तरीका से हम लोग का यहाँ पे अस्पताल का सुविधा भी नहीं है। पहले जो था उसको भी उठा के ले गया, अभी तो हम लोग को बगान में गिरने से भी कुछ वैल्यू नहीं, हाजिरी भी नहीं मिलता है। हम लोग जाते हैं यहाँ से गिर के जाते हैं तो वहाँ पे जाके सुला देता है बस, और दिन भर का जो हम लोग का हाजिरी है, जो काम में आके रहते हैं वो लोग हाजिरी का भी कोई बात नहीं करता है। और हम लोग को कितना असुविधा होता है, बगान में काम करते हैं, स्नेक तो वैसे भी निकल रहा है, अभी तो बगान में बाघ सब भी निकल रहा है। हम लोग को ये सब बात करने के लिए कोई मैनेजर नहीं आता है, ये सब देखने के लिए भी नहीं आता है, बस बोल देता है काम करो, बस काम करो, ऐसा ही करके है हम लोग का बगान। कर लेता है उन लोग। हम लोग का खाली सिर्फ एकदम अस्पताल में एकदम सुविधा चाहिए। और क्या क्या प्रॉब्लम है? वही हॉस्पिटल का ऑफिस का है, ऑफिस में भी कोई साहब सब नहीं बैठते हैं यहाँ पर। हम लोग को जो भी काम करने के लिए, छोटा काम करने के लिए हम लोग को जाता है, बोलने के लिए जाने पड़ता है ऑफिस में, इंग्लिश में जाने पड़ता है। हम लोग को हॉस्पिटल और ऑफिस चाहिए। सरकारी सुविधा मिलता है आप लोगों को? नहीं मिलता है, सरकारी कुछ सुविधा नहीं मिलता? नहीं मिलता है। और यहाँ पे बगान में कुछ हो जाने से हम लोग को तो हाजिरी भी नहीं मिलता है। बगान में कुछ हो जाने पे? अगर बगान में कुछ होने से तो हाजिरी होगा ना, बगान में ही बीमार हो जाने से। बगान में बीमार होने पर भी कुछ नहीं मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। अच्छा, सरकार क्या करता है? सरकार का कुछ सुविधा आया है? अभी तो लोग तो मालूम नहीं है, नहीं है अभी तो लोग तो कुछ भी नहीं है सुविधा, कुछ भी नहीं मिला ना कुछ। तो कौन सा मुद्दा इस बार आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है? पहला तो हॉस्पिटल हम लोग का पूरा इम्पोर्टेंट वही है। जो हम लोग का वहाँ पर स्टाफ लोग था, वर्कर लोग, उसका भी सब बंद कर दिया। जो नर्स था वो भी नहीं है अभी। खाली सिर्फ एक दवाई वाला रहता है, खाली वही है, और एक एम्बुलेंस जाके वहाँ पर छोड़ देता है, और घर में ला के छोड़ देता है 3 बजे, वहाँ से एकदम कुछ भी नहीं करता है। और क्या क्या है यहाँ पर? जो मैनेजर रहा वो मैनेजर हम लोग कुछ हम लोग का देना पावना क्या, कोई बोलने रहने से हम लोग यहाँ पर मैनेजर था वो ऑफिस भी उठा दिया। अभी हम लोग का मेमगिलास जाने में कोई साइकिल चलाता है, कोई किसी का घर में गाड़ी है नहीं है। सरकारी सुविधा?
सरकार सुविधा कुछ नहीं है। सरकार से कोई आता है आप लोग? ना कुछ नहीं आता है। वही क्या बोलता है 1000 रुपया, अभी तो 1000 रुपया घुसता है 1500। हाँ अभी 1500। 1500 का सुविधा मिलता है। हाँ, और क्या क्या प्रॉब्लम है? दिन में कितना मजदूरी मिलता है? 250 चलता है? वैसे नहीं चलता है, 250 से नहीं चलता है। हम लोग बहुत दिकदारी होके कमा के खाता है, नहीं पुगता है। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं अभी? अभी क्या चाह रहा है? हाजिरी बढ़ाने चाह रहा है बगान का लेबर का। और क्या क्या बढ़ने चाहिए। सुबह 7 बजे से आता है हम लोग, कितना 3 बजे जाता है, कभी तो 4 बजता है बगानी में, लेकिन हम लोग का हाजिरी तो नहीं बढ़ता है। और भी देखिए कितना मजदूर है। क्या प्रॉब्लम है आप लोगों का? प्रॉब्लम है। हाँ, यहाँ पे जो हम लोग अभी ओसी हो गया है, जैसे कि आधार कार्ड का हम लोग का बहुत प्रॉब्लम हो जाए। बहुत सारा लोग है और लोग को पीएफ नहीं काट रहा है। सबसे पहले तो पीएफ ही नहीं काट रहा है। पीएफ नहीं काटेगा तो हम लोग पहले जब हम लोग 60 वर्ष का हो जाएगा, जब हमको रिटायर हो जाएगा, तब तो हमें पैसे भी नहीं मिलेगा। तो पीएफ नहीं काट रहा है, हम लोग का आधार कार्ड गड़बड़ है, उसका लिए सरकार भी कुछ नहीं करता है और बगान का तरफ से कुछ नहीं कर रहा है। वो लोग तो ऐसे ही बस कमा रहा है, ऐसे ही सिर्फ हाजिरी में कमा रहा है, 250 रुपये हाजिरी में। तो हम लोग को कैसे चलेगा ऐसे में? कैश पैसा, बस कैश पैसा मिलेगा, पीएफ कुछ नहीं कटेगा। और राशन का भी इतना प्रॉब्लम है। हम लोग को सरकारी राशन मिलता है, 1-2 तारीख को आ जाना चाहिए था, पर सरकारी राशन भी हम लोगों को 20, 22 तारीख, 26 लास्ट मंथ को हम लोग को देते हैं। तो हम लोग ऐसे में कैसे अपना घर भी चलेगा? हम लोग सोचते हैं कि सरकार से हम लोग को राशन मिल रहा है, हम लोग खाएंगे, वो भी हम लोग को अच्छा से नहीं मिल रहा है। तो सर इसके लिए भी तो टाइम होना चाहिए ना अच्छी तरीके से। हम लोग बच्चा को भी स्कूल भेजते हैं, हम लोग का बस का भी बहुत सारा प्रॉब्लम है सर, और 35 रुपए करके हम लोग का भाड़ा ही लगता है। तो सरकारी की तरफ से हम लोग को कुछ भी सुविधा नहीं है। 250 रुपए में हम लोग 25 रुपए का भाड़ा भी करते हैं, 50 का चावल खाते हैं, तो 250 रुपए हाजिरी में हम लोग को क्या पहुंचेगा? थोड़ा हम लोग सरकार से कहना चाहते हैं कि हम लोग का हाजिरी तो बढ़ाते हैं, साथ साथ चावल का दाम भी बढ़ा देते हैं, तो उस सब्जी का भी दाम बढ़ा देते हैं, भाड़ा का भी दाम बढ़ा देते हैं। तो हमारा बहुत सारा रिक्वेस्ट है कि सरकार हम लोग को ये सारी चीजों में मदद करे कि हम लोग का हाजिरी तो बढ़े पर सभी चीजों का दाम ना बढ़ाए। हम गैस को दाम तो बस अभी आसमान ही छू रहा है। हम लोग क्या गैस का दाम क्या एक मुद्दा बनेगा? क्या लग रहा है? हाँ, गैस का दाम बढ़ना। अच्छा, गैस का दाम जो बढ़ा है वो क्या एक मुद्दा बनेगा? पता नहीं, वो तो सब मिलने से तो मुद्दा बढ़ेगा ना। तो क्या लगता है गैस का प्राइस क्या ज्यादा है? जी ज्यादा तो है तो सर हम लोग लेकिन तो ज्यादा है, लेकिन 1000 रुपए बुकिंग गैस का, वो ज्यादा हो गया ना। 250 रुपए हाजिरी है, फिर कहाँ से गैस बढ़ेंगे? गैस का दाम तो ज्यादा हो गया है। तो इतना सारा समस्या है, तो हम लोग का बच्चा सब कैसे करेगा कि हम लोग को दूसरा नौकरी कर सके? हाँ सर, एकदम। देखिए बहुत सारे असुविधा का बाद जो मजदूर लोग हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है, सबसे महत्वपूर्ण है कि इन लोगों को 250 रुपया दिन पर मिलता है और वही मजदूरी जो है वो ज्यादा करना पड़ेगा और जो सरकारी सुविधा है वो इन लोगों के तक पहुंचना चाहिए, ऐसा ही इन लोगों की तरफ से कहा जा रहा है।